हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई हॉरर स्टोरी लेके। आज का जो स्टोरी है ना, ये मेरे दादाजी के साथ घटी एक सच्ची घटना है और ये घटना घटी थी साल 2008 में। एक्चुअली क्या हुआ, एक दिन मेरा दादाजी बाजार से कुछ मछलियाँ खरीदकर घर जा रही थी। तो उस वक्त काफी रात हो चुका था। दादाजी अकेला था और चारों तरफ एकदम सन्नाटा पड़ गया था। और उस टाइम बीच रास्ते में दादाजी के साथ एक ऐसी घटना घटी थी ना, जिस घटना के बाद दादाजी इतना ज्यादा डर गया था, इतना ज्यादा डर गया था कि मछली खरीदना ही बंद कर दिया था और कभी भी मछली खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाई। तो आप लोग को शायद लग रहा कि ऐसा क्या होगा कि मछली खरीदना ही बंद कर दिया। तो आज मैं उस घटना आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि दादाजी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था उस दिन। सच बताऊं गाइस, जब मैं ये स्टोरी मेरे दादाजी के पास सुनी थी ना, तब तो डर के मारे मेरा रोंगटे खड़ी हो गई थी। मतलब इतना ज्यादा डरावनी सिचुएशन हुआ था ना उस वक्त। तो एनीवे, और बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 2008 ये घटना ना हमारी गांव में घटी थी। तो गांव में एक बाजार थी, जिस बाजार में मेरे दादाजी एवरी टाइम जाया करते थे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे होटल या चाय की दुकान थी जहाँ पे गांव के बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते थे। जैसे कि होटल या चाय की दुकान में देखा जाता है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर चाय पीते पीते क्रिकेट, पॉलिटिकल इश्यूज, मतलब बहुत सारे मैटर्स लेकर गॉसिप करते थे। तो मेरा दादाजी भी उस टाइप का इंसान था। दादाजी की कोई काम धाम नहीं था, काम धाम से रिटायर्ड ले चुका था, इसलिए जब भी देखो उस बाजार में ही रहता और लोगों के साथ बैठे बैठे बातचीत करता। मतलब यही दादाजी का काम बन गया था, चाय की दुकान में बैठे बैठे इंटरनेशनल मैटर्स लेके डिबेट करना। तो एक दिन रोज की तरह दादाजी एक चाय की दुकान में बैठे बैठे बातचीत कर रही थी। तो बात करते करते ना बहुत रात हो चुका था। बाजार एकदम सुनसान हो गई थी। सिर्फ 3-4 ही दुकान ओपन थी, बाकी सब कुछ बंद हो गई थी और बाजार में कस्टमर्स की आना जाना भी बंद हो गई थी। लेकिन ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि दादाजी हमेशा ऐसा करती थी। जब बाजार में लोगों का आना जाना बंद हो जाती, तब जाके उन लोग का गॉसिप खत्म होती और घर जाने का बात याद आती। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। बहुत रात हो चुका था। दादाजी बात खत्म करके घर जाने लगी थी। तब अचानक दादाजी ने नोटिस किया कि एक मछली वाली अभी भी उस बाजार में मछलियाँ लेकर बैठी हुई है, और वो भी दादाजी का फेवरेट मछली हिलचा। तो दादाजी को ना अचानक मछली देखकर मछली खाने का बहुत मन करता है, इसलिए दादाजी कुछ मछलियाँ खरीद लेता है और हाथ में पकड़ के घर जाने लगती है। बाजार से घर तक पहुँचने में करीबन 40 या 45 मिनट लगता है। और उस टाइम में ना गाँव में ज्यादा व्हीकल्स नहीं मिलती थी, इसलिए पैरों से चलकर जाना पड़ता था। और उस वक्त रात होने की वजह से रास्ते पे कोई भी इंसान को दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पड़ गया था। उस टाइम ना रात के करीबन 10 या 11 बज गई थी। रात के 10 या 11 आज के टाइम पे और वो भी शहर में तो दिन की तरह ही देखा जाता है, लेकिन गांव में और वो भी उस जमाना में रात के 10 या 11 बजते ही गांव के सारे लोग सो जाते थे। इसलिए गांव की रास्ता रात के 10 बजने से पहले सुनसान हो जाते थे। लेकिन दादाजी को ना ऐसे अकेले सुनसान सड़क से गुजारना बिल्कुल भी डर नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने रोज उस रास्ते से आया जाया करते थे, रात हो या दिन। अब मैं कहानी की मेन पार्ट में जाने वाली हूँ, लेकिन मेन पार्ट में जाने की पहले आप लोग को कुछ बताना चाहती हूँ, जो कि इस कहानी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या आप लोग को पता है कि मछलियों के साथ भूतों का काफी पुराना रिश्ता है? कुछ जिन होता है जिन लोग का फेवरेट फूड होता है मछली। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई रात के टाइम अकेले मछली लेकर जा रही होती तो उसके ऊपर जिन का नजर पड़ जाती है, क्योंकि मछली का जो बदबू है इससे जिन आकर्षित हो जाती है और उस व्यक्ति का पीछा करने लगती है। उस जिन किसी भी कीमत पर उस मछली को हासिल करना चाहते। अगर इसकी वजह से किसी को नुकसान पहुंचाना है तो वो ही करता है। कभी कभी उसके सामने बिल्ली के रूप में आ जाते और कभी कभी कुछ और का, ताकि उसे उस मछली मिल जाए। लेकिन अगर फिर भी उसे उस मछली नहीं मिली तो वो उस व्यक्ति को पॉजेस्ट कर लेता है और उनका शरीर में घुसकर मछली को खाने लगती है। इस टाइप जिन को एक टाइप का अर्बन लेजेंड माना जाता है, बंगाली में जिसे मेछो भूत कहता है। देखिए ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये एक टाइप का मीथ है जो कि माना जाता है। ये बताने का कुछ रीजन है जो कि थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाएगा। ओके, तो बैक टू द स्टोरी। तो उस रात दादाजी हाथ में मछली पकड़ के सुनसान सड़क से गुजर रही थी। गांव की रास्ता और बहुत रात हो चुका था,
इसीलिए चारों तरफ एकदम अंधेरा था और इतना ही ज्यादा अंधेरा था कि आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी के पास एक टॉर्च लाइट थे और उस टॉर्च लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी निकल रही थी, जिसकी मदद से दादाजी आगे बढ़ रहा था। तो दादाजी एक हाथ में टॉर्च लाइट और दूसरी हाथ में मछली पकड़ कर रखा था। तो दादाजी चल रही थी, लेकिन चलते चलते थोड़ी देर बाद अचानक दादाजी को ये लगा कि उनके पीछे पीछे कोई चल रही है। तो दादाजी ना रुक जाते हैं, ये सोच के कि अगर कोई मिल जाए तो उनके साथ बात करते करते घर जा पाएगी। इसीलिए दादाजी ने पीछे मुड़कर देखती है और टॉर्च लाइट की मदद से ये देखने का कोशिश करी कि कौन है, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं दिया। तो तब दादाजी ने सोचा कि शायद उनका मन की बहम होगा, इसलिए फिर से चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से दादाजी को लगा कि उनके पीछे पीछे फिर से कोई चल रही है। तो इस बार भी दादाजी फिर से पीछे मुड़कर देखती है और आवाज देते हुए कहा कि कोई है यहाँ, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया और अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी तब ज्यादा टाइम वेस्ट न करके फिर से सीधा चलने लगती है, लेकिन तभी भी दादाजी को ऐसा फील हो रहा था कि कोई तो उसके पीछे पीछे आ रही है। और चलते चलते अचानक दादाजी को फील होने लगी कि उनके पीछे जो चलने का आवाज थी वो धीरे धीरे दादाजी की और करीब बनने लगी। दादाजी इस पर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अचानक पीछे से एक आवाज आती है, चाचा कैसे है। अचानक आवाज सुनते ही दादाजी बहुत डर जाते हैं और दादाजी पीछे मुड़कर देखेगी, इसकी पहले उस आदमी दादाजी के एकदम साइड से क्रॉस करने लगती है। अंधेरा की वजह से ना उस आदमी का फेस अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब दादाजी उस आदमी को पूछा कि वो कौन है, क्या नाम है उनका, कहाँ रहता है, तब उस आदमी ना दादाजी की एक भी सवालों का जवाब नहीं देता है और एकदम चुपचाप शांत होकर दादाजी की साइड से क्रॉस करके सामने चले जाते हैं और चलते चलते सेकंड के अंदर अंधेरे में घुस जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा अंधेरा था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही उस आदमी को और दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी टॉर्च लाइट की मदद से देखने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी उस आदमी को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। दादाजी तो बहुत शॉक्ड हो गया कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चली गया और इतना कुछ पूछने के बाद कोई भी जवाब नहीं दिया। दादाजी को वो आदमी को भी बहुत अजीब लगा, क्योंकि इस गांव में बचपन से दादाजी रहता है, बहुत लोगों को जानते हैं, लेकिन इस आदमी को दादाजी कभी नहीं देखा। और तो उस आदमी की हाइट नॉर्मल लोग की तरह नहीं थी, मतलब थोड़ी ज्यादा हाइट थी। मेरे दादा खुद ही एक 6 फीट का आदमी है, लेकिन उस आदमी उनसे भी ज्यादा लंबी थी। तो ये सब सोचते हुए दादाजी चल रही थी, तो उस रास्ते की ना एक जगह पर एक लैंप पोस्ट थी। दादाजी को उस लैंप पोस्ट के नीचे से गुजरना पड़ेगा। तो दादाजी चलते चलते उस लैंप पोस्ट के करीब आ जाती है। दादाजी को दूर से उस लैंप पोस्ट को दिखाई दे रहा था, लेकिन जब से दादाजी को उस लैंप पोस्ट दिखाई दे रही थी ना, तब से दादाजी ये नोटिस किया कि उस लैंप पोस्ट के नीचे कोई खड़ी हुई है। पहले दादाजी ने सोचा कि ये किसी चीज का या फिर किसी पेड़ का साया होगा, लेकिन जैसे ही उस लैंप पोस्ट की करीब जाने लगी, दादाजी ने ये समझ गया कि वह से किसी चीज का साया नहीं, बल्कि कुछ रियल में ही खड़ी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। उस चीज को देखकर इंसान भी नहीं लग रहा था और जानवर भी नहीं लग रहा था, इंसान और जानवर का मिश्रण लग रहा था। और उस चीज बहुत ज्यादा लंबी थी और बहुत काले रंग का थी, बिल्कुल साया की तरह। और उसका ना एक ही पैर थी, एक पैर की मदद से बहुत अजीब ढंग से खड़ी हुई थी और दादाजी की तरफ ही देख रही थी। दादाजी ने उस चीज को देखकर बहुत घबरा गई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली वह क्या खड़ी हुई है, इंसान है या किसी जानवर। लेकिन जो भी हो, दादाजी को उस वक्त ऐसा लग रहा था अगर दादाजी उस चीज की पास जाएगी तो शायद वो उनको अटैक कर सकता है, क्योंकि उस चीज का मूवमेंट अच्छी नहीं लग रहा था। लेकिन दादाजी को तो उस चीज के सामने से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उस रास्ते के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं थे। जाना है तो उस रास्ते से ही जाना पड़ेगा। तो दादाजी ने सोचा कि पहले उस चीज को हटाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दादाजी को समझ नहीं आ रहा था कि उस चीज को हटाए तो हटाए कैसे। और तब दादाजी को एक आइडिया आया। उन्होंने 2 मछलियां खरीदी थी, तो उन्होंने उस चीज को वहां से हटाने के लिए क्या किया, उस चीज को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मछली को बहुत दूर फेंक दिया। और जैसे ही मछली को फेंका, वैसे ही उस चीज उस लैंप पोस्ट के नीचे से हटकर बहुत जोर से दौड़ते हुए उस तरफ चली गई जिस तरफ दादाजी ने उस मछली को फेंका। और उस चीज वहां से हटने के बाद दादाजी 1 सेकंड के लिए भी बिना रुके बहुत तेजी से वहां से भागने लगती है। लेकिन दादाजी जब भाग रही थी, तब दादाजी को लगा कि उनके पीछे पीछे कोई दौड़ते हुए आ रही है। तब दादाजी के पास एक मछली बची थी और उस मछली को भी दादाजी पीछे की तरफ फेंक देती है। और उस मछली को फेंकने के बाद दादाजी को ऐसा लगा
कि उस चीज उनका पीछा करना बंद कर दिया है, क्योंकि तब पीछे से किसी का दौड़ने का आवाज नहीं आ रही थी। तो उस जगह से दादाजी का घर 7-8 मिनटों का दूर थी और इतनी टाइम दादाजी भागते भागते घर में आई थी, मतलब एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं और पीछे भी मुड़कर नहीं देखा। तो भागते भागते दादाजी फाइनली अपने घर चली आती है और जब दादी को दादाजी ने ये सब बताती है, तब दादी ने बोला कि हद से मछली फेंककर बहुत अच्छा किया, नहीं तो वो चीज दादाजी को आज छोड़ता नहीं। मेरे दादी ने ये सब जीन टीन से बहुत विश्वास करते। दादी को लगा कि जीन टीन ही कुछ होगा जो कि मछली के लिए आज उनका पीछा पड़ गई थी, क्योंकि मेरे दादी का जो पापा है बहुत साल पहले उनका साथ ऐसा टाइप का कुछ हुआ था। तो मेरा दादी का पापा उस घटना के बाद एक बुजुर्ग के पास गई थी और उस बुजुर्ग ने बताया था कि शायद ये कुछ जीन टीन हो सकता जो कि मछली के लिए लोगों का पीछा करती है। अगर नहीं बदे तो वो सब जीन लोगों को पॉजिस्ट भी कर सकता है। लेकिन जो भी हो, दादाजी इस घटना के बाद और कभी भी रात में अकेले मछली खरीद कर नहीं ले आती। उस लैम्प पोस्ट के नीचे उस चीज किया था ये तो किसी को नहीं पता, जानवर भी हो सकता है, लेकिन उस आदमी कौन था जो कि बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया था, एक बात भी नहीं बताया और बहुत जल्द से जल्द कहाँ गायब हो गया पता नहीं कुछ भी हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब किसी को कभी नहीं मिलती। तो ये था आज की घटना। अगर इस वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।